हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा है। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। जग घूमिया थार जैसा ना कोई, अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां नमो 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 अरिहंताणं। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ की चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के ध्यान को, क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन। भगवान महावीर की अंतिम वाणी का पारायण हो रहा है। उत्तराधियन सूत्र के समर्थ पराक्रम में विषय चला हुआ है। आज विषय है प्रायश्चित। चित्त की क्रियाओं का अवलोकन करना, उनको अच्छी तरह से देखना। प्रभु से पूछा गया, भंते प्रायश्चित करने न भंते जीवे किम चुने। हे भगवान, प्रायश्चित करने से किस फल की प्राप्ति होती? प्रायश्चित करने न पाप कम विस्वहिंग जनई निरअय्यारे आविभवई सम्मं च न प्रायश्चित्तं परिवज्यमाने मग्गं च मग्ग फलं च विस्वये अयार फलं च आरोह्ये। प्रायश्चित द्वारा जीव पाप कर्म की विशुद्धि करता है और व्रतों में लगे हुए अतिचारों से रहित हो जाता है। जो प्रायश्चित करते हैं, जो भी व्यक्ति को जीवन में पाप लगे होते हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है। और व्रत जो ग्रहण की है, चाहे मूल व्रत है चाहे अनुव्रत है, उसके जो अतिचार अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार जो दोष लगे होते हैं, उनसे वो रहित हो जाता है। सम्यक प्रकार से प्रायश्चित करने वाला साधक मार्ग संकट और मार्ग फल ज्ञान को निर्मल कर लेता है। आचार एवं आचार फल मोक्ष को साधना कर लेता है। सत्य को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करता हुआ मोक्ष की आराधना कर लेता है। भूल करना, भूल करने से व्यक्ति छोटा नहीं होता है। भूल को छिपाने से या भूल पर अहंकार करने से व्यक्ति बहुत छोटा हो जाता है। कहा गया है टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो इट इज ह्यूमन, इंसान है, गलती होना स्वाभाविक है। हमें अरिहंत नहीं बने, हम सिद्ध नहीं हुए, गलती है हो सकती है, तो भूल हो गई, उससे व्यक्ति छोटा नहीं होता। परंतु भूल करके उसको छुपाए और उस पर अहंकार करे तो व्यक्ति बहुत बहुत छोटा हो जाता है और वह व्यक्ति समग्र कुल का विनाश कर देता है। इसका उदाहरण रावण हमारे सामने है। रावण ने सीता का अपहरण किया, बहुत बड़ी भूल की। जब वो रावण, उसकी शूर्पणखा ने, बहन ने उसको सारी बात बताई। शुरुआत तो शूर्पणखा से हुई। शूर्पणखा वहाँ गई, वो चंचल स्वभाव की थी। पहले लक्ष्मण के पास जाती है कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ।
लक्ष्मण ने मना कर दिया, फिर राम के पास जाती है, बहुत कुछ कहती है, तो कहते हैं लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। नाक काटी यानी कि कुछ भी किया होगा। तो वो शूर्पणखा रावण के दरबार में आती है कि मेरी ऐसी बेइज्जती कर दी, ये कर दी। रावण को गुस्सा आ जाता है, फिर उसने सीता के बारे में जिक्र कर दिया कि उनके पास ऐसी पत्नी है सीता, तुम्हारे पास तो कुछ ऐसा रानी है ही नहीं। तो रावण का अहंकार और वासना जागृत हो जाती है। उसका मूल कारण उसने उसको, जब रावण सीता को लेने के लिए तैयार हुआ तो उसकी पत्नी मंदोदरी, जब वो मुकुट उसने उतार दिया और राशि वस्त्र भी उतार दिए और राख मलने भस्म मलने लगा और कमंडलू लेने लगा, तो मंदोदरी ने कहा पतिदेव, अभी सीता आई आपके पास नहीं, अभी आपको विचार आया है तो आपको एक भिखारी बना दिया, एक मंगा बना दिया, कमंडलू हाथ में ले लिया और भस्म शरीर पे लगा दी। जब वो आ गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बहुत समझाया पत्नी ने, मंदोदरी ने कहा, रावण नहीं माना। कुंभकर्ण ने भी समझाया कि भाई ये ठीक नहीं है। भाइयों ने, पत्नी ने, बेटों ने, सब ने समझाया। रावण का तो अहंकार बढ़ गया कि मेरे सामने कौन सकता है। रावण नीतिवान था, कुशल था, बहुत बड़ा विद्वान था, तार्किक था, विद्वान था, कुशल राजनीतिक था और कहते हैं काल को भी बस में कर रखा था। रावण ने किसी की नहीं सुनी, आखिर सीता को अपहरण करके अशोक वृक्ष के पास रख दिया। और आखिर फिर क्या, युद्ध हुआ। और युद्ध होने से पहले भी राम ने समझौते के लिए काफी कुछ कहा, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। वो कहते ये बनवासी छोकरे मेरा क्या कर लेंगे, मेरे पास इतनी शक्ति है, ये है, वो है। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, आखिर रावण मारा गया। यदि रावण सीता को लाने के बाद प्रायश्चित कर लेता, वापस लौटा देता, तो ना तो युद्ध होता, ना रावण का इतना नाम खराब होता। एक भूल सीता के लिए उसने की, परंतु रावण ने क्या नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया। प्रायश्चित ना करने से उसका अहंकार बढ़ता गया और आगे बढ़ करके विश्व के सामने है कि रावण इतना बड़ा नीतिकार, बलवान, बलशाली, सब कुछ उसके पास था, परंतु कोई उसको बचा नहीं पाया। यदि उसकी पत्नी ने कहा, कुंभकर्ण ने कहा, भाइयों ने कहा, बेटों ने कहा, रावण किसी की, विभीषण ने भी समझाया, नहीं माना और अपने ही बल पर अहंकार करता रहा, तो रावण की क्या दुर्गति हुई। तो कहने का अर्थ ये है, व्यक्ति कितना बड़ा हो, नीतिवान हो, विद्वान हो, कुशल हो, शक्तिशाली हो, काल वश में किया हुआ, कहते ना, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। इतना लंबा चौड़ा रावण, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। ये रावण की स्थिति क्यों हुई कि उसने प्रायश्चित नहीं किया, उसने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया और उसकी क्या स्थिति हुई। इसलिए आपके जीवन में या हमारे जीवन में किसी को भी कभी भी कोई घटना घट जाए तो क्या करना चाहिए, उसका अंतःकरण से गुरु के समक्ष या अंतःकरण से उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जब व्रत में दोष लगते हैं उसके 4 का, अतिकर्म, व्यतिकर्म, अतिचार, अनाचार। अतिकर्म का अर्थ है कि आपने कोई दोष लगाने से पहले उसका अतिक्रमण कर दिया। उसका आपके मन में विचार आया कि मैं ऐसा ऐसा कार्य करूंगा, विचार आ गया, उल्लंघन करने का विचार आ गया, इसको अतिक्रम कहते हैं। व्यतिक्रम, उसकी सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, ऐसा करूंगा मैं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा।
करनी थी। और अतिचार उसका एक अंश कर डाला और अनाचार पूर्ण समाप्त कर दिए। ऐसे व्रतों में कोई भी व्रत कर, जैसे मन में आपने उपवास किया, बहुत प्यास लगी, तो आपने क्या किया, चल पानी पी लेते हैं, विचार किया, अभी तक पिया नहीं, कौन को दिखता है, किसी को क्या पता है, एक एग्जाम्पल की बात है। तो पानी आपके सामने पड़ा है, आपके मन में विचार आ गया, विचार भी अनातिक्रम है। आपने उपवास किया, भूख लगी, प्यास लगी, तो क्या आप पानी पियोगे? क्या रोटी खाओगे? नहीं खाओगे ना, नहीं खाओगे। पर उसके बाद विचार भी आना, तो यह अतिक्रम हो गया। विचार भी आना, जब उपवास कर लिया तो भोजन की, पानी की याद नहीं आए, कुछ भी हो जाए, आज तो लेना नहीं, ये पत्थर की लकीर हो जाती है। अतिक्रम माने आपने विचार किया, चलो देखते हैं, बहुत प्यास लगी है, किसी को क्या पता, पानी पड़ा हुआ है। व्यतिक्रम क्या किया, सारी सामग्री जुटा ली, पानी पीना तो कैसे पानी पिएंगे, कहाँ लाएंगे, उसकी सामग्री पानी का तैयारी कर ली। अतिचार एक आंशिक थोड़ा सा ले लिया, और अनाचार उसको पी ही डाला। जैसे हर कार्य के बारे में एक एग्जाम्पल है, कोई भी कार्य शुरू करते हुए अतिक्रम होता है, उसका हम अतिक्रमण करते हैं, फिर व्यतिक्रम से सामग्री इकट्ठी करते हैं, फिर अनाचार, अतिचार एक हिस्सा कर डालते हैं, फिर अनाचार पूर्ण कर देते हैं। इसलिए 4 प्रकार के अतिचार लगते हैं दोषों में, तो ये बचना चाहिए। प्रायश्चित क्यों होता है? जिन आज्ञा के विपरीत भगवान की वाणी के प्रति अटल श्रद्धा रखना। आपको समझ में नहीं आती, अलग बात है, परंतु शंकाशील नहीं होना। कैसे हो सकता है, भगवान तीनों लोगों को कैसे जान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, होता नहीं। जैसे भगवान ने कहा अनंत जीव ने गोद में है, भगवान ने कहा अनंत आत्माएं हैं, हाँ, तो शंका कर लिया, इससे आपको दोष लगता है। जिन आज्ञा के विपरीत श्रद्धा करना और उसकी प्ररूपना करना और उसकी प्रवृत्ति कर देना, ये प्रायश्चित होता है इसमें। जिन वाणी के प्रति रत्ती भर भी शंका नहीं लाना, कुछ भी हो जाए, आपको समझ में नहीं, अलग बात है, परंतु भगवान की वाणी सत्य है। तो कौन प्रायश्चित कर सकता है? 10 गुण होते हैं जो प्रायश्चित कर सकता है। विनय शिष्य 10 गुणों का धारक होता है, और शुद्ध आलोचना का 10 गुण कौन से? पाप से भय रखने वाला, पाप कर लिया डरता ही नहीं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा, आकार में निराकार आत्मा, ये जड़ शरीर मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, मात्र मात्र अपने में स्थित रहे, बाकी सब छोड़ दो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा
मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानातो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court, Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited, 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।